गर्मी का ये मौसम बाहर काम कर रहे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन समय होता है। इस समय देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और गर्मी का जो पारा है बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल कर दिया है। ऐसे में घर से बाहर निकलकर काम करने वाले लोगों के लिए हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगने जैसी समस्याओं का खतरा भी बना रहता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लू से बचने के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आइए जानते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या होता है और लू लगने के जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं। लू लगने का होम्योपैथिक इलाज में भी आपको बताऊंगा और लू लगने पर आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए सब बताऊंगा। दोस्तों, हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक को सामान्य बोलचाल में लू लगना कहते हैं। गर्मियों के मौसम में लू लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हीट स्ट्रोक तब होता है जब आप लंबे समय तक धूप में अधिक टेम्परेचर में रहते हैं और काम करते हैं और जिससे आपका जो शरीर है अपने तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाता है। लू लगने पर आपके शरीर का जो तापमान है बहुत तेज़ी से बढ़ता है और आपका जो पसीना आना है बंद हो जाता है, जिससे कि शरीर की जो गर्मी है बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसे में जो आपके शरीर है इससे मिनरल खास करके नमक और पानी की कमी हो जाती है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और जिससे कि बेहोशी जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। हीट स्ट्रोक में जो शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है और जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करने लगता है। यदि वक्त रहते इसका इलाज नहीं किया जाता है दोस्तों तो कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। लू लगने के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उनमें है कि उल्टी और मितली का आना, जी मिचलाना, तेज़ बुखार का होना, लूज मोशन हो जाना, त्वचा का सूखना, ड्राइनेस आ जाना, वो गर्म सी फील होना, त्वचा का लाल हो जाना, डिमेंशिया, सिर दर्द, चक्कर, मांसपेशियों में ऐंठन, बेहोशी, धड़कनों का तेज हो जाना, आपकी पल्पिटेशन आपको होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप लू लगने से बच सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो प्रमुख एक फैक्टर है वो आपको हमेशा याद रखना है कि आप कहीं भी हो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है। दिन में कम से कम आपको 4 से 5 लीटर तक पानी ज़रूर से पीना चाहिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप किसी एक ठंडे कमरे में बैठे हुए हैं, ऐसा कमरा जहाँ पे एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, तो एकदम से उस कमरे से गर्म मौसम में निकलने से आपको बचना चाहिए। बाहर जाते समय अपने सर को, नाक, कान आदि को आपको कवर करना चाहिए कपड़े से, ताकि जो बाहर की जो गर्म हवा एकदम से आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। दोस्तों, खाने की यदि हम बात करें कि खाने में क्या ध्यान रखना है, तो गर्मी के मौसम में आपको हल्का और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट पर आपको फोकस करना चाहिए, जैसे कि सलाद है, छाछ है, दही है, इनका आपको सेवन बढ़ा देना चाहिए। हैवी खाना जैसे कि पूड़ी पराठे, नॉनवेज, स्पाइसी, ऑयली चीज़ें खाने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। दोस्तों, अपनी आँखों का भी आपको खास ख्याल रखना होता है। गर्म हवाएं से आँखों को बचाना चाहिए। ठंडे पानी से आपको रेगुलर 2 टाइम नहाना चाहिए। और यदि आपको किसी व्यक्ति को यदि लू लग गई है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ये घरेलू उपाय भी आप कर सकते हैं, जैसे कि बुखार की स्थिति में शरीर को गीले कपड़े की मदद से पोंछना, मरीज को ठंडी हवा में हमें रखना चाहिए और ज़्यादा टेम्परेचर होने पर गीली पट्टी को सिर पर हमें रखना चाहिए। इसी के साथ थोड़े से प्याज के रस में शहद मिलाकर पेशेंट को पिलाना चाहिए। आप प्याज के रस को आप अपनी हथेली और तलवे पर आप मालिश भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा ये उपाय होता है। और प्यास बुझाने के लिए आप नींबू पानी, नारियल पानी, आम का पन्ना, प्लेन वाटर, इस तरह की चीज़ें ले सकते हो। क्या नहीं लेना है, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रिज का पानी, चाय, कॉफ़ी इत्यादि से दोस्तों बचना चाहिए। तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं, इनको, ये टिप्स को आपको ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथी की एक प्रिवेंटिव मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ कि जो कि आपको लू लगने से बचा लेती है। और उस दवा का नाम है दोस्तों जेलसीमियम 200। जेलसीमियम 200 को डायरेक्टली ऑन टंग पे आपको 2 ड्रॉप लेना है, 2 ड्रॉप सुबह को और 2 ड्रॉप शाम को। कि यदि आप किसी गर्म प्रदेश में रहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे आपको लू लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो आपको इस जेलसीमियम की 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को डायरेक्टली ऑन टंग पर लेना है 3 दिनों के लिए। इसके बाद जब भी आप फिर घर से बाहर निकलें तो 2 बूंद आपको जेलसीमियम 200 लेके निकलना है। तो ये आपको लू लगने, सन स्ट्रोक से 100% बचा लेगी, क्योंकि जेलसीमियम में दोस्तों वो सारे ही सिम्टम्स हैं जो कि लू के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि डलनेस, डिजीनेस, ड्रोजीनेस, ये सब हमें जेलसीमियम में देखने को मिल जाता है। और ये बहुत अच्छा एक प्रिवेंटिव की तरह ये वर्क करती है दोस्तों।
तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि लू लगने पर आपको किन दवाइयों का प्रयोग करना है, उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों लू लग जाने पर आपको मेनली लेके आनी है नेट्रम्यूर 200 और ग्लोनाइन 200, इन दोनों ही दवाइयों का आपको प्रयोग करना है। तो इन दोनों ही दवाइयों की 2-2 बूंद आप हर घंटे भी रिपीट कर सकते हैं। कम से कम आप इसकी 5-6 खुराक ले लीजिए तब तक जब तक आप बेटर फील ना करें। इसके बाद जब आप बेटर फील करते हैं तब इन दवाइयों को आपको 2 से 3 बार दिन में प्रयोग फिर करना होता है। दोनों ही दवाइयों में आपस में जो गैप है वो 10 मिनट का अंतर जरूर से रखें। घर पर आराम करें और तेज़ धूप में जाने से बचें। गंभीर लक्षण यदि दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क में रहें। और दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी ज़रूर से आपको पसंद आई होगी, आपके लिए लाभकारी साबित हुई होगी। और अब मुझे दीजिए दोस्तों इजाज़त। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक वीडियो के साथ। धन्यवाद।